we have jumped on to the part 2 और part 2 में हम एक specific question को डील करने लगे हैं and that question is labeling the map. इस क्वेश्चन के 2-3 वर्जन्स हैं, ठीक है। सारे वर्जन्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके टेप प्ले करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वर्जन नंबर 1 ये एज अ एमसीक्यू भी आता है और एज अ ब्लैंक भी आता है। ये दोनों तरह से आइल्स वाले इसको यूज करते हैं। अब ये वाला जो वर्जन आपके सामने अवेलेबल है ये एज एन एमसीक्यू सेट हुआ हुआ है। उन्होंने ऑप्शंस दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इन सारे ऑप्शंस के रेलेवेंट नाम उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे कॉफी रूम, वेयर हाउस, स्टाफ कैंटीन एंड सो ऑन। ठीक है, आपने बस ये बताना है कि लेट्स सपोज ये ए में क्या है, बी में क्या है एंड सी में क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। और अगर लेट्स सपोज जो कॉफी रूम है वो ए है, तो यहाँ पे आप आंसर में ए लिख देंगे बस। तो ये एमसीक्यूज टाइप्स इसका वर्जन गिवन है। इसी को अगर मैं ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या करते हैं कि वो यहां पर नंबर शो कर देते हैं। जैसे वो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद वो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मे बी ये 16 है, देन मे बी 17, देन मे बी 18 एंड सो ऑन। और यहां पर उन्होंने ब्लैंक्स छोड़ी होंगी। अब आपने बताना है कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, फिर आपने वो पूरा पूरा वर्ड लिखना, मीन्स रूम का नाम। फिर वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा 1 वर्ड आंसर या 2 वर्ड आंसर, या नंबर भी आ सकता है तो नंबर भी दे देगा। तो दोनों को करने का सेम स्टाइल है। एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा तब भी इसको वैसे ही करना है, और अगर ये आ जाएगा ब्लैंक्स में तब भी इसको अप्रोच वैसे ही करना है। यहां तक बात ओके है? तो इसी के कहले के 2 वर्जन अवेलेबल है। अब आ जाते हैं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। जब भी इस तरह का मैप आता है तो इसकी इंफॉर्मेशन 2 तरीकों से वो देते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक तीसरा मेथड भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। एक मेथड होता है वो आपको सिंगल लोकेशन पे खड़ा रखते हैं बस। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, यहाँ पे लिखा होता है यू आर हेयर। पेपर मैंने कभी कभी लिखा होता है, किसी आइल्स के पेपर में आप देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा ऐसे बकायदा उन्होंने, जैसे मैंने एरो बनाया ना ऐसे लिखा होता है यू आर हेयर, और उस जगह का नाम लिखा होता है जैसे रिसेप्शन। पेपर के अंदर डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा वैसी होती है जैसे अभी आपको नजर आ रही है। आपके राइट साइड पर रिसेप्शन होगी और आपके लेफ्ट साइड पे HFD और A लिखा होगा, ऐसे ही है। तो पेपर को अगर आप सीधा रखते हैं ना अपने सामने, तो डायरेक्शंस ऐसे लिखे और ऐसे ही आनी है। यहां तक ओके? ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आई एम गोइंग टू प्ले द टेप नाउ। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This डन हो गया। सिंगा जी, वी आर एट द रिसेप्शन। और सबसे पहले क्या बोला था उसने? कहाँ से स्टार्ट किया उसने? गो अलोंग, टर्न लेफ्ट। ठीक है, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, स्टेटमेंट को जरा साथ साथ लेके चलते हैं। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and लेफ्ट फ्रॉम हेयर, ये चीज आपने पिक करनी थी। अब उसने कहा जी रिसेप्शन पे है। अब ये इसका डोर ओपन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर आप निकलते हैं तो इधर तो मेन रोड पे चले जाएंगे आप। तो अगर वो कॉरिडोर की बात करें तो बिकॉज वी आर इन द बिल्डिंग, तो रिसेप्शन से कॉरिडोर, अगर आप लेफ्ट पे जाएंगे तो इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड मूविंग हियर, इस साइड पे आप चलना शुरू हो गए। and if you go along that, the इफ यू गो अलोंग दैट, आप पहले निकले रूम से बाहर, लेफ्ट पे हो जाएं, कॉरिडोर में जाएं और गो अलोंग दैट, इसका मतलब आप चलते जाएं।
यू आर स्टिल वॉकिंग इन द कॉरिडोर। अब ये वोकैब नोट करनी है, ठीक है। लेफ्ट और फिर गो अलोंग दैट, ठीक है। अगली बात, The door facing you at the end is the entrance to the coffee. डोर फेसिंग यू एट द एंड। अब इसका मतलब है कि अगर वो आपको वॉक करवा रहे हैं तो आपका मुंह जो है वो इस तरफ है, ठीक है। अगर आपका मुंह इस तरफ है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो अगर आप अपने इस डायरेक्शन में देखें तो आपके राइट साइड पे कोर्टयार्ड आएगा और लेफ्ट साइड पे आपके जे आई वाली दो चीजें हैं। अब उससे क्या है जी, डोर फेसिंग यू। तो अगर आपके लेफ्ट और राइट पे ये है तो डोर फेसिंग यू एक ही होगा, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल इसके सीध में जाके जो सामने दरवाजा नजर आएगा। सामने एक ही दरवाजा नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद कॉरिडोर से पहले टर्न हो जाता है राइट साइड पे। सो इट मीन्स दे ऑलरेडी गेव यू द डायरेक्शन। थोड़ा सा पीछे करते इसको दोबारा से सुने आप। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. हाँ जी, डायरेक्शंस आ गई। अब वो कई बार इसके साथ एक हेल्पिंग मटेरियल देते हैं कि अगर आप अब डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर सके हैं तो और क्या हेल्प मिलेगी। अगली स्टेटमेंट्स में हेल्प आने वाली है रिकन्फर्म करने के लिए कि यू आर एट द राइट लोकेशन। This looks out onto the main road on one side and some trees on the other. ठीक है, दिस लुक्स आउट। अब इसकी एक तरफ मेन रोड है और दूसरी तरफ सम ट्रीज हैं, ऑल द ट्रीज नहीं है। अब हमें कंफर्म हो गया कि यस वी आर एट द राइट लोकेशन। तो जब भी आपको मैप्स आते हैं तो लोकेशन के साथ कई बार हेल्पिंग मटेरियल गिवन होता है। वो बता दें कि इसके साथ कौन सी चीज है, अगर वो लेबल्ड होती है तो इट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई। हाँ जी, यहां तक ओके। तो अगर उसने लेफ्ट बोला है तो हमें पता है कि अगर हमने इसको सीधा रखा है तो लेफ्ट इसका यही बनता है। और गो अलोंग का मतलब है कि बस इसमें चलते जाएं सीधा। जब आता है फेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जिसका मतलब कि वो बिल्कुल आपके सामने वाली चीज की बात कर रहे हैं। ऑलराइट जी, अब यहां से आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेता हूँ क्योंकि कैसे कुछ लोगों को सही नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, यहां तक हम डायरेक्शन में आ गए थे, ठीक है। लेट्स लिसन फ्रॉम हियर। And that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. यहां से नोट करना है आप। अब आपको वो कॉफी रूम में लेके आए थे, साथ ही उसने फैक्ट्री का वर्ड यूज कर दिया। अब अगर आप इस लेबल को देखें यहाँ पे डायग्राम को, तो तीन चार चीजें लेबल्ड है। मेन रोड लेबल्ड है, एक्सेस रोड लेबल्ड है, रिसेप्शन, ओपन कोर्टयार्ड। ओपन कोर्टयार्ड का मतलब होता है ओपन टू स्काई, ठीक है, खुला होगा ऊपर से। और फैक्ट्री लेबल्ड है। अब उससे मतलब फैक्ट्री इज एट द फार साइट, ठीक है। आप कहाँ पे हैं? रिसेप्शन पे। रिसेप्शन से डायरेक्शन जा रही है। अब थोड़ा सा पीछे करता हूँ, सुनिए। इसका मतलब कि वो यहां से खड़ी होकर आपको डायरेक्शन दे रही है कि बिल्कुल परली तरफ, या कहते हैं बिल्कुल अगली तरफ, या बिल्कुल दूसरी तरफ, ठीक है। कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। Some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये उनका एक तरीका है बताने का। अगर आप यहाँ पे रिसेप्शन पे खड़े हैं और वो बिल्कुल आपको अदर एंड पे लेके जाना चाह रहे हैं, सो दैट्स द वोकैबुलरी दे यूज। फार साइड ऑफ द साइट। पहले SIDE साइड है और फिर SITE साइट है, ठीक है, कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल दूसरी तरफ। और उन्होंने एक इसका और भी हेल्पिंग वर्ड आपको दिया था। फैक्ट्री रूम का साइज उसने क्या बताया था? इट्स अ बिग रूम। सबसे बड़ा कमरा यहाँ पे ही नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द मैप। तो पहले उन्होंने हेल्प दी है पहले, और फिर उन्होंने आपको डायरेक्शन भी दी है, सेम लाइक जैसे उन्होंने कॉफी रूम की दी है। सो दैट वाज द वोकैब टू पिक अप। आगे सुनते हैं क्या है अब।
Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries. नेक्स्ट टू इट, ये वोकैब नोट करने वाली है। अब फैक्ट्रीज के बिल्कुल साथ जो है वेयर हाउस है। अब अगर हम मैप को देखें तो हमारे पास तीन लेबल्स है जो प्ले में है, ए, बी और सी। ये तीनों ही फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। गुड। इसका मतलब अब इन तीनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए वेयर हाउस का। अब उसने वेयर हाउस की फर्दर डायरेक्शंस आपको देनी है। The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये वेयर हाउस ऐसा कमरा है जहां पर लॉरीज का भी एक्सेस है, और लॉरीज इसको एक्सेस करती हैं टर्निंग पॉइंट पे। अब एक ही रोड है जो कि टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है, हालांकि टर्निंग पॉइंट कहीं पे लिखा नहीं हुआ। उसने कहा लॉरीज एक्सेस दिस रूम अकॉर्डिंग अराउंड द टर्निंग पॉइंट। इसका मतलब कि लॉरी जाएगी और यहां से सामान छोड़ के वापस आ जाएगी, तो ये उसका गोइंग रूट है। अभी देखिए यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, इसका मतलब कि जो लॉरीज आपकी आती है वो यहाँ से वेयर हाउस में एंटर होती हैं, और वेयर हाउस से फैक्ट्री में सामान यहाँ से जाता है। अब इसी वेयर हाउस के अंदर एक तीसरा दरवाजा ये भी लगा, कह ले कि ये एक ऐसा रूम है जिसमें तीन दरवाजे हैं। लॉरीज के लिए अलग एक्सेस है, और वेयर हाउस से फैक्ट्री का एक अलग एक्सेस है, एंड सो ऑन। ये वो चीजें जो आपने टेप चलने से पहले नोट कर लेनी चाहिए थी कि इसको कितने एक्सेस लगे हैं, क्योंकि वो किसी डायरेक्शन से भी आपको इस रूम में लेके जा सकते हैं। गुड। अब इसको जरा फ्लो में सुनते हैं, थोड़ा सा पीछे करके हमें समझ आएगा कि रिसेप्शनिस्ट ने कैसे बात शुरू की है। The entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side. हाँ जी, यहां तक ओके हो गया। अब वो एक और डायरेक्शन दे रही है। अभी उससे बताया कि वेयर हाउस कहाँ पे है, अब वो कह रही है कि आप वेयर हाउस में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को आपने सुनना, वो कहाँ से लेके जाएगी। इसके लिए ना मैं पेन का कलर ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, पहले सुन लें, देन आई विल ड्रॉ इट। To the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. You can go to the warehouse by crossing the far side of the courtyard. इसका ना आप तो भी हैं रिसेप्शन पे। अब पहले तो कोर्टयार्ड में एंटर होना आपने। अब आप यहां से निकलेंगे, इधर जाएंगे, अब कोर्टयार्ड में एंटर हो गए। उसने कहा जी फार साइड ऑफ द कोर्टयार्ड, और ये फार साइड उसने इसी आंसर में दो दफा बोला। पहले उसने बोला था फैक्ट्रीज एट द फार साइड ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब कि बिल्कुल दूसरे कोने पे चले थे। अब फार साइड का मतलब समझ आ गया हमें। इसी से उसने कहा जी अगर आपने वेयर हाउस में जाना है तो कोर्टयार्ड के फार साइड पे। अब कोर्टयार्ड के अंदर भी तीन जगह है, ये भी कोर्टयार्ड की एंट्रेंस है, ये एक मैंने एरो बनाया है, और यहां से उसने कहा फार साइड। अगर आप इधर जाएंगे तो आपके राइट पे ये दरवाजा, दैट्स ऑन द राइट। उसने अब आपको वेयर हाउस की तीन दफा डायरेक्शन दी है कि एक दफा मिस हो जाए तो दूसरी बार पिक करें, दूसरी बार मिस हो तो तीसरी बार पिक करें। पहली डायरेक्शन वेग थी कि नेक्स्ट टू द फैक्ट्री है, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस प्ले में। दूसरी ज्यादा क्लियर थी कि राउंड द लॉरीज का एक्सेस है। हमें पता लग गया कि लॉरीज का एक्सेस कहाँ पे है, क्योंकि देखिए जी में कोई भी एंट्रेंस नहीं है, रिसेप्शन में कोई भी एंट्रेंस नहीं है, और टर्निंग पॉइंट एक ही है। फिर उसने आपको एक और ऑप्शन दे दी। अब इन तीनों को मिला के सुनते हैं और देखते हैं कि कैसी सेंस बनती है इसकी। Make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site.
Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Making sense? अब इसमें जो vocab थी वो repeat हो रही है बार बार. Along the side, left of the corridor, door facing you, round the trip, या lorries, या turning round, far side, ये सारी चीजें. हाँ जी, यहाँ तक ओके हो गया? जी मैम. टर्निंग पॉइंट एट दी एंड, ये एक्चुअली इस रोड का ये वाला एंड है ना, अगर बोला तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट है. ठीक, अब यहीं से आगे कंटिन्यू. जी सर. हाँ जी, तो मैंने बोला उसने पहले आपको वेग इन्फॉर्मेशन दी है, फिर उसने उसको क्लियर किया कि ए बी और सी में से कौन सा वाला है. उसने वहां पे फाइनल तो नहीं किया, इसलिए उसने आपको आगे 2 फर्दर डायरेक्शंस दी हैं सेम ही लोकेशन की. मीन्स जो एक्सेस रोड से उसको एक्सेस है वो वाला उसने बताया कि, और अगर आपने बाय वॉक जाना है तो फिर आप कैसे जा सकते हैं. तो इसलिए उसने फिर उसको रिकन्फर्म किया 2 टाइम्स. हाँ जी, अब आगे चले यहाँ से. अब अगला जो हमारा ऑप्शन है वो स्टाफ कैंटीन है. अब देखना है कि स्टाफ कैंटीन में वो हमें वेयर हाउस से लेके जाता है कि दोबारा रिसेप्शन से हमें इंफॉर्मेशन देता है. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can राइट नेक्स्ट टू रिसेप्शन. ठीक है, अब दोबारा इसका कलर चेंज करते हैं पेन का. दिस टाइम वी टेक इट, लेट्स से ग्रीन ले लेते हैं. अब इसका मतलब कि वो दोबारा आपको रिसेप्शन पे ले आए हैं. अब फिर यहीं से डायरेक्शन जा रही है राइट नेक्स्ट टू रिसेप्शन. फिर हमारे पास 2 चीजें प्ले में है, जी और जे. ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो रिसेप्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, वॉल टू वॉल है. ठीक हो गया? अब सुन के इसको क्लियर करते हैं. confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard. विंडो ऑन वन साइड लुक एट द कॉरिडोर एंड कोर्टयार्ड. अगर अब मैं यहां से डायरेक्शन बनाऊं तो भी जे पे भी फिट हो रही है और जी पे भी फिट हो रही है. एक साइड से व्यू तो यही नजर आएगा. अब हमें जो दूसरा व्यू है ना उसने कंफर्म करना है. अगर तो उसने बोला एक्सेस रोड तो फिर जी आंसर है, और अगर उसने बोला मेन रोड तो फिर जे आंसर होगा. Which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which आंसर आ गया. तो लोकेशन के साथ जो आपको वो फर्दर डिटेल देते हैं ना, कई बार वहां से वो आंसर निकाल के देते हैं. कॉफी में उन्होंने डायरेक्शंस क्लियर दी, फर्दर इंफॉर्मेशन दी सिर्फ उसको कंफर्म करने के लिए. सी में उन्होंने हमें 2 दफा डायरेक्शंस दी हैं, और जी में उन्होंने हमें आधी डायरेक्शन और आधी कंफर्मेशन के साथ आंसर दिया. उन्होंने फौरन से आंसर नहीं दिया हमें. गुड. चीजें मिक्स होती जा रही हैं ना, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही तरह से आंसर देते हैं. एक ही टाइप में दे हैव मल्टीपल वेज टू गिव द आंसर. सो अब उन्होंने कंफर्म किया कि एक साइड से आपको कोर्टयार्ड और कॉरिडोर नजर आता है और दूसरी साइड से आपको एक्सेस रोड नजर आती है. तो जी कंफर्म हो गया कि कैंटीन जो है वो ये वाला एरिया. ठीक है जी, यहां से आगे चलें आप. isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर टू द लेफ्ट ऑफ द कोर्टयार्ड. अब वो फिर आपको इस डायरेक्शन में ले आएगी. फिर रिसेप्शन से इंफॉर्मेशन दी है. वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर रिपीट हो गया, मींस कॉरिडोर में चले लेफ्ट. अब लेफ्ट इधर है. अगर वो सीधा कहती तो सीधा जाके सिर्फ आप कैंटीन में ही जा सकते हैं. continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, शुरू से सुनते इसकी डायरेक्शन में पीछे करते हैं. on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end.
वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर टू द लेफ्ट ऑफ द कोर्टयार्ड, ये आप समझना है। अब आपके जो कॉरिडोर है, ये भी कॉरिडोर है और ये भी एक हाफ कॉरिडोर है और ये भी एक कॉरिडोर है, ठीक है, जो कोर्टयार्ड को लग रहे हैं। उसने क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ द कोर्टयार्ड, ठीक है। अगर आप कोर्टयार्ड में खड़े और आपका फेस इस तरफ है, तो लेफ्ट वाला कॉरिडोर कौन सा है? ये वाला। अब उसने आपको डायरेक्शन रिसेप्शन से नहीं दी है बेसिकली, उसने आपको डायरेक्शन यहां से दी है। आपको उसने इस कॉर्नर पे खड़ा किया, उसने क्या, गो अलोंग द कॉरिडोर विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द कोर्टयार्ड। अब कोर्टयार्ड के लेफ्ट में तो यही है, इसका मतलब कि आपको वो यहां से स्टार्ट कर रहा है। अब उसने रिसेप्शन का भी जिक्र भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। इसको दोबारा से सुनते हैं। अब उसने आपको पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो बेसिकली यू आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो राइट पे कोर्टयार्ड है और लेफ्ट पे ऑफिस है, दरमियान में आप हैं। तो अगर मैं कहूँ टू द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, तो लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर वही होगा। लिसन अगेन। At all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. ठीक है, समझ आ गया। अब आप चलते जाएं और सीधा एंड पे आ जाएं। अब आप एंड पे आएंगे तो एंड पे अब आपके पास राइट और लेफ्ट दो ही रूम है। गुड, क्योंकि जब एंड का आया तो इसका मतलब है कि बिल्कुल कॉरिडोर के एंड तक जाना आपने। The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid. लास्ट वन ऑन द राइट, तो फिर आपको बी में टर्न करना है, ये राइट है। अब यहां से राइट ये बनता है, ठीक है। अब उसने आपको दो दफा कहा टू द एंड एंड द लास्ट रूम, इसका मतलब है कि उसने आपको दो दफा बताया कि आपने बिल्कुल कॉरिडोर के एंड पे जाना है और आखिर वाले कमरे की मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ। अच्छा, मेकिंग सेंस? अगेन उसने पार्शल जो है ना आपको रिसेप्शन से स्टार्ट करवाया। हालांकि जब हमने ये मीटिंग रूम की बात शुरू की उस वक्त हम कैंटीन में थे, तो वो एकदम आपको यहाँ से जम करवा के यहाँ पे ले आए। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ जी, मीटिंग रूम तक बात समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हमें कहाँ लेके जाते हैं। There's no natural daylight in the room. अभी उसने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, देर इज नो नेचुरल डे लाइट इन दिस रूम। अब आप इस रूम को देखें तो चारों तरफ से बंद है। एक तरफ फैक्ट्री है, एक तरफ कॉरिडोर है और एक तरफ ई पोर्शन है जो कुछ भी हो सकता है, और एक तरफ ए है। तो इस रूम में कोई भी विंडो नहीं है बेसिकली। ओके, ओके जी, आगे चलते हैं। Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. स्ट्रेट आपको एंड से उठा के फिर फ्रंट पे, रिसेप्शन पे। फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मेन रोड, क्योंकि इसके पीछे तो फैक्ट्री है। अब आप दोबारा यहाँ पे आ गए, एच हमने कर लिया है, इसका मतलब आई और जे में से किसी एक की बात होने लगी है। फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है। So you head to the left along the corridor from reception. ठीक है, सेम, हेड टू द लेफ्ट अलोंग द कॉरिडोर फ्रॉम रिसेप्शन। यहां से निकले और इस तरफ आ गए। And it's the second room you come to. सेकेंड रूम यू कम टू, तो इसका मतलब है कि आप यहां से अगर चलते जाएंगे तो पहला रूम छोड़ना है रिसेप्शन के साथ और दूसरे रूम में एंटर हो जाना है। तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। अब मेन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग जो उसने क्या है, उसने इसलिए रिसेप्शन आपको दोबारा दे दी ताकि आपको अगर मेन या फ्रंट नहीं समझ आया तो रिसेप्शन से आपको समझ आ जाए। सो दैट्स हाउ द इंफॉर्मेशन वाज। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन इज बोर्ड रूम। It looks out onto the main road. इट लुक्स आउट ऑन टू द मेन रोड। चलो जी, उसने आपको एक और हेल्प भी दे दी है।
And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right. Go along the corridor past the courtyard. मुझे 1 मिनट दो. Go along the corridor and past the courtyard. इसका मतलब है कि they are asking you to cross this area. इसको गुजर जाएं. Right to the end. The boardroom is on the left. Right to the end. Boardroom is on the left. Right to the end इसका मतलब है कि इस तरफ जाना है आप. बिल्कुल वैसी डायरेक्शन दी. Next to the factory. Next to the factory. हाँ जी, आगे गुड. अब मैं सारी डायरेक्शंस को रिपीट कर रहा हूं, इसको जरा फॉलो करते जाएं, इसको सुनना अपने ध्यान से. Answer questions 15 to 20. OK, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building, so you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. OK, now, are there any questions? जी डियर फ्रेंड्स, अब वॉक थ्रू इजी हो गया था, समझ आ रहा था. ठीक है, मेन इसमें क्या है वो ये टू द लेफ्ट, टू द राइट. लेफ्ट ऑफ किसका बोल रहे हैं? ठीक है, अगर वो कहते हैं ना टू द लेफ्ट ऑफ कोर्टयार्ड, फिर कोर्टयार्ड से लेफ्ट लेना है आपने. ठीक है, और अगर रिसेप्शन से ले रहे हैं और बाकी नेक्स्ट टू का वर्ड बहुत यूज करते हैं और फार साइड का वर्ड बहुत यूज करते हैं. हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन हो स्टिल इन द डायरेक्शंस? ठीक है, अब चाहे इसके अंदर एमसीक्यूज आ जाएं, चाहे वो जहां पे आपको लेके जा रहे थे उस जगह का नाम आपको बता दें कि इसको हम ये कहते हैं, तो दोनों सूरतों में करना है इसको एक ही तरीके से. मेन है कि डायरेक्शंस को फॉलो कैसे करना है. दैट्स द क्राइटेरिया.